आजकल देश में हिजाब का मामला बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। मामला उठा दक्षिण भारत से, कर्नाटक से और इस वक्त उत्तर भारत में छाया हुआ है। मामला अदालतों तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई करने की कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ केरल के गवर्नर और इस्लामिक स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़ रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है साहब। खान साहब आपका। राज्यपाल साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ और कई आर्टिकल्स पढ़े हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब का इस्तेमाल कुरान में तो इस तरीके से है ही नहीं जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है और कौन ऐसा कर रहा है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो ये कर रहे हैं। हम तो अनुमान लगा सकते हैं। हमारा अनुमान है कि एक वर्ग है हमारे यहाँ जो आजादी के बाद से लेके 1986 तक उनकी ये हैसियत थी कि वो 400 लोकसभा के मेंबरों की सरकार को घुटनों के बल झुक जाने पे मजबूर कर देते थे, हिंसा की भाषा बोलते थे, धमकी देते थे, पार्लियामेंट के बाहर आकर जलसा करते थे सभा, और उसमें कहते थे जो एमपी हमारे खिलाफ हैं उनकी टांगें तोड़ दो। ये सब रिकॉर्ड पे है, अखबारों में छपा हुआ है। और ये भाषा बोलने के बाद सरकार उनकी मर्जी के मुताबिक कानून लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती थी। दिल्ली में एक और वर्ग था, आज भी है, जो चुनाव नहीं लड़ते थे, जो किसी राजनीतिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो जो बड़ी सरकार की पावरफुल सशक्त समितियां हैं उनके अंदर उनके नॉमिनेशन होते थे, क्योंकि वो अपनी एक इमेज बताते थे कि वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल हैं, वगैरह वगैरह। आज ऐसे खास तौर से जो पहला वर्ग जिसका मैंने बताया आपको, उसका मामला तो ये है कि वो तो ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे पानी के बाहर मछली तड़प रहे हैं, क्योंकि अब जो सरकार है वो उनसे ब्लैकमेल नहीं होती। अब जो सरकार है वो उनकी धमकी की भाषा को स्वीकार नहीं करती। और जिस दूसरे वर्ग की मैंने आपसे बात करी, उनका मामला वो है, जब मैंने इस्तीफा दिया था तो मुझे भी कहा गया था, समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर मुसलमान गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, तुम्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? हम कोई समाज सुधारक हैं, हम तो इनका वोट चाहते हैं, तुम्हें क्या? ये दूसरा वर्ग वो है जो अपनी बच्चियों, उनकी बच्चियां हिजाब नहीं पहनती, वो अच्छे स्कूलों में जाती हैं, लेकिन इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका भी ऊपर ये कि इन्हें गड्ढे में पड़े रहेंगे। लेकिन ये मेरा, मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ। गवर्नर साहब, अगर आपकी बात का मैं इन्फ्रेंस निकालूं तो आप कांग्रेस पार्टी और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं जो फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, कट्टरवादिता की बात करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कुछ लड़कियां अपने आप को ढक के रखना चाहती हैं, चाहे हिजाब के ज़रिए चाहे बुर्के के ज़रिए, इसमें आपत्ति क्या है? क्यों नहीं ऐसा, क्यों आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई क्या किसी भारत में केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या किसी वेशभूषा को प्रेस्क्राइब किया है? क्या किसी को मना किया है कि तुम ये कहा है कि तुम ये पहनो, ये मत पहनो? ऐसा तो कहीं है नहीं। लेकिन अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, शिक्षण संस्था में जाते हैं, अब तो बहुत प्राइवेट स्कूल भी खुल गए और बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं आ गई। अब से 25-30 साल पहले तक केवल, मतलब खास तौर से, केवल नहीं कहना चाहिए, लेकिन खास तौर से क्रिश्चियन मिशन की संस्थाएं थी जो अच्छी शिक्षा देने के लिए जानी जाती थी। कितनी मुसलमान बच्चियां वहां जाती थी जो स्कर्ट पहन के जाती थी घुटनों के ऊपर। क्या कभी किसी ने ऐतराज किया? ऐतराज कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो उनका अनुशासन है। जब आप किसी शिक्षण संस्था में एडमिशन चाहते हैं और एडमिशन होता है, तब आप एक फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, आप उसके अनुशासन को स्वीकार करते हैं।
मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं भी आपका एक प्रोग्राम देख रहा, आपके सवाल पूछने से पहले आपका प्रोग्राम चल रहा है सहारनपुर में इलेक्शन में। आपकी एक मुस्लिम महिला पत्रकार वहां उनसे बात कर रही है। क्या आप इसकी कल्पना करेंगे कि ये हिजाब पहन के ये सवाल कर सकती हैं, हिजाब पहन के इस कार्यक्रम को कर सकती हैं? और अगर आपने इस दलील को मान लिया, हिजाब जिसका जी चाहे पहने, जिसका जी चाहे ना पहने, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। लेकिन शिक्षण संस्था हो, कोई प्रोफेशन हो, उसके अनुशासन को तो मानना पड़ेगा। अब ये अगर आपने ये मान लिया कि ये इस्लाम में रहने के लिए या इस मुसलमान बने रहने के लिए, मुसलमान लड़की के लिए ये जरूरी है वो हिजाब पहने, तो अब आपकी जो ये सहयोगी हैं, जो इस वक्त सहारनपुर में नहीं फतेहपुर यूपी में, जो जिनको मैं सामने देख रहा हूं स्क्रीन पे जी, अब या तो ये हिजाब पहने, हिजाब पहने तो कार्यक्रम नहीं कर पाएंगी, तो इस्तीफा दें, इस्तीफा देंगी नहीं तो आप इनके मन में, इनके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। मैं मुसलमान हूं, लेकिन जो इस्लाम के लिए मैं जरूरी है जो काम करना, वो मैं अपने जॉब की वजह से नहीं कर पा रही। आप एक मुसलमान आईपीएस लड़की का सोचिए, उसकी क्या संकट होगा? क्या वो अपने जिले को चला सकेगी हिजाब पहन के? आपका इनकी सारी ये विवाद नहीं है जनाब, ये साजिश है। जिस तरह से सर सैयद के जमाने में अंग्रेजी एजुकेशन की, आधुनिक शिक्षा की मुखालफत थी, आज ये वर्ग खासतौर से 2019 में 3 तलाक खत्म हो जाने के बाद इनका जो होल्ड था और ये जो महिलाओं को दबा के रखते थे वो टूट रहा है। आज ये चाहते हैं कि महिलाएं हिजाब पहनेंगी, उनके पढ़ी लिखी भी हों तो भी उनके कैरियर प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे। गवर्नर साहब 2-4 साल 10-20 साल के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।